कौआ और उल्लू का बैर बड़ा प्रसिद्ध है। काको लूकम एक प्रयोग है व्याकरण में, काको लूकम सूत्र है महर्षि पाणिनि का, येषांच वैरस शाश्वती का। इस सूत्र से काको लूकम इसमें समास होता है। कौआ और उल्लू का ऐसा भारी बैर है कि उल्लू रात को खोज खोज कर कौओं को ही मारता है। इसके पीछे और कोई कारण तो कहीं नहीं सुनने को मिला, पंचतंत्र में इसका कारण लिखा है। कहते एक बार पक्षियों ने पंचायत की, महापंचायत। उस पंचायत में कहा कि देखो पक्षीराज गरुड़ जी हैं, पर वो भगवान नारायण के वाहन हैं, उनकी सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें हम पक्षियों के सुख दुख पूछने की फुर्सत नहीं। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का सुख दुख पूछे, जाने और उसका समाधान करे। तो ऐसा करो, बहुमत से अब अपदस्थ कर दो, उनको हटा दो। हम लोग नहीं मानते गरुड़ जी को राजा, किसी दूसरे पक्षी को राजा बनाओ जो सबके सुख दुख में काम में आवे। तो पक्षियों ने उस महापंचायत में निर्णय किया कि नारायण के वाहन को तो राजा बना के देख लिया, अब नारायण की गृहिणी जो लक्ष्मी जी हैं उनके वाहन को राजा बनाते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। बोले लक्ष्मी वाहन को राजा बनाते हैं। तो उल्लू महाराज का चयन हुआ और उनसे प्रार्थना की गई कि आप राजा बन जाइए। हमारे पूज्य खाक सुख वाले महंत जी कहते हैं कि गृहस्थी आदमी बूढ़ा है जाए, दांत गिर जाए और ब्याह ना भयो हो को, बाबा जी न बने हो, ब्याह भयो ना होए। तो दांत सवेरे के सवेरे गिर जाए, कोई कहे ब्याह कर लो तो ऊपर से तो मना करे, नहीं 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 रहने दो, अब क्या ब्याह की उम्र है। लेकिन फिर भी कह देगा कि हाँ अब क्या करें, लोग नहीं मान रहे हैं, अब सबका मान रखना पड़ेगा। तो गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए, ब्याह ना होए तो बुढ़ापे में भी ब्याह के लिए राजी हो जाता है। और बोले साधु वृद्ध हो जाए, अब लठिया से भी नहीं चल सकता, दो लोग हाथ पकड़ के चलावें तब चले, और लोग कहें कि नहीं आपको तो अब महंत बनना पड़ेगा, चादर विधि आपकी ही होगी। तो भीतर से तो प्रसन्न होता, चलो महंत बन के मरेंगे तो कम से कम भंडारा तो बढ़िया हो ही जाएगा। क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं, पर क्या लोग मान ही नहीं रहे। लोग कहते नहीं नहीं हम तो आपको ही चादर उड़ाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ओढ़ लेते हैं चादर। हरिशरणम। तो राम जी, ये उल्लू भी प्रसन्न था भीतर से कि वाह मैं राजा बनूंगा। पहले तो मना किया, रहने दो, गरुड़ जी से पूछा नहीं तुमने? बोले नहीं नहीं, आप लक्ष्मी जी के वाहन हैं कि नहीं? बोले हाँ लक्ष्मी जी के तो हैं। फिर क्या आप कोई कम है? अरे लक्ष्मी नारायण से कम नहीं, तो आप नारायण के वाहन गरुड़ से कम क्यों अपने को आंकते हो? आप हो सामर्थ्यमान हो। अब तो सारी सामग्री सम्राट पद की, पक्षी सम्राट पद पर अभिषिक्त करने की सारी शास्त्रीय सामग्रियां एकत्रित की गईं। बड़ा बढ़िया रोचक वर्णन किया है विष्णु शर्मा ने कि समुद्रों का जल आ गया, नदियों का जल आ गया, कलश आ गए, औदुंबर पीठ आ गया, गुलर के पीठ पर बिठाकर अभिषेक किया जाता है। ऐसी विधि है, शास्त्रीय विधि। औदुंबर पीठ आ गया और वस्त्र आ गए, छत्र चमर सब कुछ आ गई। जो ब्राह्मण जाति के पक्षी थे वो मंत्रोच्चार करने लग गए, नाऊ भाट जाति के पक्षी थे वो गुणगान करने लग गए। अब बिल्कुल बस अब अभिषेक तो हो गया था, अब गद्दी पर बैठकर तिलक की तैयारी थी। इसी बीच में एक कौआ बोला, इसी बीच में एक कौआ बोला देखो भाई अब बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बोलने का अवसर है नहीं और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बोले बिना। क्यों? किसी सभा में सर्वथा अधर्म हो, अन्याय हो, और कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति उसमें बैठा हो और वो उसको रोके नहीं, टोके नहीं, तो उस व्यक्ति को पाप लग जाता है। तो मैं तो इसी से चिंतित हूँ कहीं मुझे पाप न लग जाए
इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। आप सब पंच अनुमति दो तो मैं बोलूं। हाँ बोलो। पक्षियों ने कहा बोलो, कोई बात नहीं। तुम चांडाल पक्षी हो तो क्या, ये तो वोट का जमाना है, सर्वसम्मति से चुनाव हो रहा है, सबके मत का समान आदर है, बोलो क्या बात। उन्होंने कहा कि किस अयोग्यता के कारण भगवान नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ को आप लोग अपदस्थ करके इन्हें राजा बनाना चाहते हैं। बोले हमारे भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, हमारे सुख दुख को देखने नहीं आते हैं। देखने नहीं आते उनकी मजबूरी है, पर देखना चाहें तो देख तो सकते हैं कि नहीं? देख तो सकते हैं, अंधे तो नहीं है। रात्रि में तो आप लोग सब अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं, किसी को कोई संकट है ही नहीं। संकट जितने आते हैं वो दिन में ही आते हैं, और जिसे तुम राजा बना रहे हो उसको तो दिन में नहीं दिखता, और रात में ये तुमको घूम घूम करके तुम लोगों का ही शिकार करके तुम्हारा रक्त पिएगा, तो रक्षा किससे? जो भक्षक है उसी को तुम राजा बना रहे हो। दिन में तो कोई संकट नहीं। अब तुमने गरुड़ जी को पुकारा कभी पुकारा गरुड़ जी को? बोले नहीं पुकारा। तो फिर गरुड़ जी को दोष क्यों? उनके पास फरियाद करते, प्रार्थना करते। सबने कहा ये बात तो बिल्कुल, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, उल्लू है तो उल्लू। कहते नहीं तुम तो एकदम उल्लू हो। अरे बोले हाँ बिल्कुल सची उल्लूक है, ये बिल्कुल राजा के योग्य नहीं है, उतारो उतारो गद्दी से उतारो। उतार दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभिषेक इसका हो गया, लेकिन अभी गद्दी पर तो नहीं बिठाया, चादर विधि नहीं हुई, अभी मुकुट नहीं धराया गया, अभी कोई बात नहीं, अब इसको हटा दो। अब पक्षीराज गरुड़ ही हम लोगों के राजा रहेंगे। अभिषेक के कलश का जो जल था उसी को उल्लू ने अपने हाथ में लिया। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु कह करके संकल्प किया उसने कि आज से कौवा हमारे पक्के दुश्मन, हम और पक्षियों को तो भले ही कौवा ना मिले तो मारेंगे, पहला शिकार कौओं का ही करेंगे। तब से कौवा उल्लू का बैर प्रसिद्ध हो गया। इसने उल्लू से शिक्षा ले ली, प्रेरणा ले ली, और उल्लू से शिक्षा लेने का परिणाम ये हुआ इसने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। कथा आप सबको मालूम है। भगवान श्री कृष्ण कितने करुणामय हैं। भगवान श्री कृष्ण, आज यह घटना घटने वाली है, और आज ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा देखो जिस दिन राजा को विजयश्री प्राप्त हो उस दिन राजा को अपने शिविर में निष्विश्राम नहीं करना चाहिए। हो सकता है शत्रु पक्ष से कोई भयंकर षड्यंत्र हो जाए और सोते हुए राजा का वध कर दे कोई, अरे घर में रहने वाला शत्रु ही मार दे, जो सैनिक है वही शत्रु पक्ष से मिल जाए और मार दे, तो इसलिए विजय के बाद राजा को सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना चाहिए जब तक कि पूरा साम्राज्य उसके अधिकार में ना आ जाए। तो तुम लोग मेरे साथ चलो, सुरक्षित स्थान में चलो, शिविर को यहीं रहने दो। कौन करेगा रक्षा? बोले ये धृष्टद्युम्न सेनापति तो ही है ना, और आप चिंता मत करो, हम शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि वो रक्षा करें। तो प्रलयंकर रुद्र को शिव को कहा, शंकर जी को कहा भगवान कृष्ण ने कि तुम पांडवों के शिविर की रक्षा करो। बोले बोले जो आज्ञा। वो एक विचित्र अवधूत के वेश में दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर शिविर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए, और अश्वत्थामा ने कृतवर्मा कृपाचार्य के साथ प्रवेश का अर्धरात्रि में उपक्रम किया, लेकिन भगवान शंकर के श्री अंग में संपूर्ण अस्त्र शस्त्र उसके विलीन हो गए। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं, भगवान शिव हैं। आपने उसने स्तुति की, अग्नि प्रज्वलित करके आहुति दी, स्तुति की, और कहा प्रसन्न नहीं होंगे तो मैं अपने आप की ही आहुति दे दूंगा। ये तो आशुतोष अवधरदानी हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो।
बोले आप हमको अपनी दिव्य शक्ति दे दो, खड्ग दे दो, जिससे मैं सोते हुए वीरों का वध कर सकूं। कहा एवमस्तु। ले साहब, जिनको सुरक्षा गार्ड बना के खड़ा किया था कि आप सुरक्षा करना, उन्होंने तलवार भी दे दी, आशीर्वाद भी दे दिया, शक्ति भी दे दी, अभीष्ट सिद्धि की शक्ति भी दे दी, आशीर्वाद दे दिया। आप लोग कहेंगे कि शंकर जी का ये काम अच्छा नहीं। उनको कहना चाहिए था भाई देखो, हमको भगवान ने यहाँ सुरक्षा का भार सौंपा है, तो इसके अतिरिक्त और कुछ तुम चाहो तो मांग, ये हम तुमको नहीं देंगे, ये कहना चाहिए था। लेकिन शंकर जी ने ऐसा क्यों किया? अज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म वह गुणदोष का भाजन होता है, अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म। किंतु ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म वो दोष युक्त नहीं होता। भगवान शिव इस प्रकार को, इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इस शिविर में सोने वाले वीरों का विनाश आज की रात्रि में ही है, इनकी आयु पूरी हो गई है। धृष्टद्युम्न की भी आयु पूरी हो चुकी है और इसी के हाथ से सबको होना है। और यदि भगवान सुरक्षा ही चाहते तो हमको ही क्यों कहते? प्रलय के देवता को रक्षा में लगा दिया, तो प्रलय के देवता को रक्षा में लगाया, इसका मतलब है कि आज यहाँ प्रलय लीला होनी है, इसलिए तो हमको बुलाया। ये शंकर जी जानते हैं। अच्छा, भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा नहीं दे सकते थे? भगवान सुदर्शन चक्र से कहते कि तुम शिविर की रक्षा करो, तो अश्वत्थामा की हिम्मत थी क्या भीतर घुसने की? इसलिए भगवान का जो विधान है, उस विधान को जानकर शंकर जी ने कृपा की, इसलिए शंकर जी को दोष नहीं लगा, ये बात समझने की। और अश्वत्थामा भी शिवान से ही है। शंकर जी के जो 81 अवतार कहे गए हैं शिव पुराण में, उनमें अश्वत्थामा भी शिव जी का ही अंशावतार है। इसने भीतर प्रवेश किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही 5 पांडव मानकर उनका मस्तक काट डाला और धृष्टद्युम्न को पकड़ लिया। सो रहा था धृष्टद्युम्न, क्योंकि आज तो कोई चिंता ही नहीं थी, अब तो विजय हो गई युद्ध में। तो बहुत गंभीर निद्रा में धृष्टद्युम्न सोया था। उसके बाल पकड़ करके और उसको पटक लिया आसन से नीचे, उसको घूंसों से लात से मारने लग गया। धृष्टद्युम्न की स्त्रियां समझी कि पता नहीं कौन आ गया रात में, वो चीख कर चिल्ला कर भागने लगी और उसने समझ लिया कि ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि गुरुपुत्र, तुम मुझे तलवार से मौत के घाट उतार दो, मुझे मार डालो, आपके हाथ से मरकर मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा, लेकिन ये लात घूंसों की मार से मारने से, ये गर्दन मरोड़ कर मारने से वीर की भी दुर्गति होती है, इसलिए मैं वीरोचित मृत्यु चाहता हूं। पशु की तरह गला रेत करके, गला घोट कर मुझे मत मारो। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, अरे गुरु घाती, तू इसी प्रकार की मृत्यु का अधिकारी है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब पशु मार ममारयत लिखा है, पशु मार, जैसे पशु को कोई क्रूर व्यक्ति मार दे, ऐसे ही धृष्टद्युम्न को गला घोट करके, गर्दन मरोड़ करके अश्वत्थामा ने मार डाला। कृपाचार्य कृतवर्मा को आज्ञा दे दी कि तुम शिविर में आग लगा दो। आग लाना वो अच्छा काम नहीं, लोग सो रहे हैं तुम आग लगा दो। कृपाचार्य कृतवर्मा को दोष नहीं लगा महाराज। क्यों नहीं लगा? सेनापति की आज्ञा का पालन करना सैनिकों का धर्म है। महाभारत की परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। लोग केवल एक बात पर अडिग हैं, जो जहां से बंधा हुआ है बस वहीं से वो बंधा हुआ है, सत्य के पास से, धर्म के पास से। उन्होंने आग लगा दी
और कहा कि जो कोई इस जलती हुई आग से बाहर निकलकर अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करे उसको तुम जीवित मत छोड़ो। मैं भीतर सबका संहार करता हूँ। सारी संहार लीला करके बहुत बड़ा नर संहार करके अश्वत्थामा वहाँ से निकल गया और भगवान पांडवों को ऋषियों के यहाँ ले गए थे, मार्कंडेय के आश्रम में ले गए थे। वहाँ से भगवान लौट आके आए। यहाँ शिविर में तो हाहाकार मचा था। तमाम स्त्रियां रुदन कर रही थी, द्रौपदी कुररी की तरफ विलाप कर रही थी। उस समय भगवान ने आश्वासन दिया द्रौपदी को, अर्जुन ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला तीनों लोकों में कहीं भी छिपा होगा उसको हम खोज कर लाएंगे। अश्वत्थामा का पीछा किया, कथा आप सबको मालूम है। अश्वत्थामा ने हार कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अपनी गुरु भक्ति के बल से, भगवत कृपा के बल से दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया और इसने इसको बांध लिया और बांध करके द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेषव ब्राह्मणों नितरांगुरु। ये ब्राह्मण है, ये जन्म से ही सबका गुरु है, इसको छोड़ दो। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, इनमें अपने गुरु का दर्शन करके इनको छोड़ दो। इनकी माता विलाप न करे, क्योंकि कोई ब्राह्मणी यदि किसी राजा के राज्य में विलाप करती है, रुदन करती है, तो उस क्षत्रिय का प्रजा के सहित नाश हो जाता है। आप इस बात का विचार करो। भगवान ने द्रौपदी के भाव का आदर किया और अर्जुन को कहा कि इसको मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन ने इसकी मणि उखाड़ ली, युधिष्ठिर को भेंट कर दी, इसको सवर से निस्सारित कर दिया, किंतु फिर भी अश्वत्थामा ने क्षमा नहीं किया। अश्वत्थामा ने 5 दिव्यास्त्रों का प्रयोग पांडवों के ऊपर किया और पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भगत परीक्षित के ऊपर किया। भागवत जी में लिखा है, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु। स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वानाम रक्षाम विभु व्यधात। सुदर्शन चक्र से भगवान ने पांडवों के ऊपर छोड़े हुए दिव्यास्त्रों को काट डाला और उत्तरा भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। अब काम पूरा हो चुका है, भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं, चाहते नहीं, जाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जाना तो भीष्म पर कृपा करने के बाद है। जब तक भीष्म का महाप्रयाण नहीं होगा तब तक भगवान को कहीं जाना नहीं है। पर ये तो नटवर नागर लीलाधारी हैं, ये सज धज करके रथ पर विराजमान होकर तैयार हो गए और कुंती माता को पता चला। कुंती दौड़ी हुई आई हैं और आकर के कुंती ने जो स्तुति की है, भागवत की अद्भुत स्तुति है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। और इस स्तुति में कुंती ने कहा, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, ये विपत्तियां सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहें, क्योंकि ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान ने कहा, बुआ जी अब बहुत अतिकाल हो गया है, आप रो मत, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। भगवान ने पुनः रथ से उतरकर महल में प्रवेश किया और आज रात्रि का समय है और भगवान अपने महल में प्रविष्ट हैं। सब सो गए पर युधिष्ठिर नहीं सोए। युधिष्ठिर एकांत में बैठकर विलाप कर रहे हैं, हाय हाय, मैंने अपने गोत्र की हत्या की, मैंने गुरु की हत्या की, मैंने अपने नाते रिश्तेदारों की हत्या की। इस राज्य के लोभ ने कितने पतन के गर्त में मुझे ढकेल दिया। मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, धर्मनिष्ठ कहते हैं, और मैं कितना पाप कर्म परायण हूँ। मेरे मन में क्षमा दया तनिक भी नहीं है। अरे मैं मुनियों की वृत्ति से अपना निर्वाह कर लेता, मेरे ही कारण ये धरती रक्त से रंजित हो गई, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई और कितनी
सौभाग्यवती नारियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया।